छात्रों, नमस्कार। जैव विविधता की पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी रामसर समझौते की और बताया था हमने कि रामसर समझौते के आधार पर ही प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर बात हुई थी कि भारत की कुछ प्रमुख आर्द्रभूमियों की बात की गई थी और जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि जो है रेणुका आर्द्रभूमि है, जो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बात हुई थी कि भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि जो है वेम्बनाड है, जो केरल में स्थित है। और रामसर लिस्ट में जो रामसर की श्रेणी जो बनाई गई है उसमें लगभग 26 आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया गया है। कितनी? 26 आर्द्रभूमियों की। इसके बाद बात हुई थी पिछले क्लास में अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र, इनकी बात हुई थी। इसके बाद हमने आपको जैव विविधता के प्रकारों के बारे में बताया था और बताया था कि जैव विविधता 3 प्रकार की होती है: स्थानीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता और वैश्विक जैव विविधता। आज हम बात करेंगे आपसे भारतीय जैव विविधता के बारे में। भारतीय जैव विविधता, ठीक है। भारतीय जैव विविधता यानी कि इंडियन बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे। क्या है भारतीय जैव विविधता? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में भौगोलिक स्थिति से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, वनस्पति और भू आकृति जो है विद्यमान है, मौजूद है। कैसे इसका वर्णन है? तो इस प्रायद्वीप के, जो एशिया प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है, इस प्रायद्वीप का जो उत्तरी भाग है वो हिमालय है। मध्यवर्ती भाग जो है वो बहुत बड़ा मैदान है जिसके पश्चिमी छोर पर मरुस्थल है और पूर्वी छोर पर दलदल स्थित है। दक्षिणी भाग जो प्रायद्वीप है पठारी है, जिसके दोनों किनारों पर समुद्रीय तट के मैदान स्थित हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यानी कि भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की विविधताएं सम्मिलित हैं: भारतीय जैव विविधता, मलायन जैव विविधता, इथोपियन जैव विविधता, यूरोपियन जैव विविधता। इस प्रकार की वन्य जीवों का मिश्रण है और इसी हिसाब से यहां पर जैव विविधता का भी निर्माण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलायन जैव विविधता की। क्या है मलायन जैव विविधता? तो पूर्वी हिमालय की जो घाटियों में जहां पर सघन वनों का घेरा पाया जाता है और समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो है मलायन जैव विविधता पाई जाती है। कहां पे है? पूर्वी हिमालय की घाटियों, पूर्वी हिमालय की घाटियों में
जहां सघन वनों का आवरण पाया जाता है, तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में मलायन जैव विविधता पाई जाती है। मलायन जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरी जैव विविधता जो है वो है इथोपियन जैव विविधता। इथोपियन जैव विविधता क्या है? इथोपियन जैव विविधता तो राजस्थान और उसके आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर शुष्क वातावरण पाया जाता है वहां पर इथोपियन जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान तथा उसके आसपास का शुष्क क्षेत्र या आसपास का शुष्क वातावरण, जो भी शुष्क वातावरण है वहां इथोपियन जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जैव विविधता है आपकी यूरोपियन जैव विविधता। क्या है यूरोपियन जैव विविधता? तो जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो वर्ष भर अधिकतर बर्फ से ढके रहते हैं वहां पर यूरोपियन जैव विविधता पाई जाती है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों जो वर्ष के अधिकांश समय हिमाच्छादित रहते हैं। ठीक है। वहां यूरोपियन जैव विविधता पाई जाती है। बात आती है भारतीय जैव विविधता की। किसकी बात आती है? भारतीय जैव विविधता।
क्या है भारतीय जैव विविधता? तो प्रायद्वीप पठारीय क्षेत्रों में जहां पर सघन वनस्पति का आवरण है वहां पर भारतीय जैव विविधता का प्रादुर्भाव होता है। प्रायद्वीपीय पठारीय भाग जहां पर सघन वनों का आवरण होता है, भारतीय जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत की जैव विविधता के, जो भारत की जैव विविधता है उसको क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। और कौन से 3 भाग हैं? वो सबसे पहला भाग है भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र। कौन से? भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र। ठीक है, क्या है भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र? किनको कहा जाता है? तो ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे स्थानों को संवेदनशील क्षेत्र या हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। कैसे? ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता, स्थानीय जातियों की अधिकता, ठीक है, पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है लेकिन आवास निवास का संकट बना हुआ है, ऐसे स्थानों को संवेदनशील क्षेत्र या हॉट स्पॉट एरिया के नाम से जाना जाता है। आवास और निवास का संकट है, आवास का विनाश, रहने की जो स्थिति है उस पर संकट बना हुआ है, ऐसे स्थानों को कहा जाता है हॉट स्पॉट एरिया। बात आती है कि हॉट स्पॉट शब्द की जो अवधारणा है उसको सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो 1988 में नॉर्मन मायर्स ने, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पारिस्थितिकविद थे, उन्होंने हॉट स्पॉट जो शब्द है उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया।
तो हॉट स्पॉट की अवधारणा, हॉट स्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दी थी। और किसी भी क्षेत्र को हॉट स्पॉट का दर्जा देने के लिए, मतलब हम किस क्षेत्र को हॉट स्पॉट के दर्जे में ले जाएंगे, इसके लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी दो शर्तें हैं? तो पहली शर्त है कि जिस स्थान को हम हॉट स्पॉट का दर्जा देना चाहते हैं वहां कम से कम 0.5% का स्थानीय रूप से कितना 0.5% का स्थानीय रूप में लगभग 1500 पौधे उपस्थित हों। दूसरी चीज, 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों और 30% जो मूल प्राकृतिक वनस्पति हैं वो विलुप्ति के कगार पर हों। 70% तो प्राथमिक हैं, वो समाप्त हो चुकी हों बिल्कुल, लेकिन 30% जो है वो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर हों। ऐसी स्थानों को हम जो है हॉट स्पॉट की एरिया में ले जाते हैं। वर्तमान के समय में, मौजूदा हालत में विश्व में लगभग 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, 36। और इन 36 में भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र उपस्थित हैं। कौन कौन हैं? हिमालय क्षेत्र, दूसरा है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है आपका पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, और चौथा आपका जो है वो है सुंडालैंड। ये 4 हॉट स्पॉट जो है 36 में से भारत में उपस्थित हैं। क्या है हिमालय क्षेत्र? बात करते हैं। तो इसका विस्तार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग के साथ साथ नेपाल से लेकर भूटान तक के क्षेत्रों तक है। इसका विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के साथ साथ नेपाल तथा भूटान के क्षेत्रों तक फैला है। ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल है, किसका? हिमालय क्षेत्र का। इसका क्षेत्रफल लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और इसी हिमालय क्षेत्र में विश्व का
सर्वोच्च शिखर, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट तथा कौन, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तथा भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर K2 उपस्थित है यहीं पर, किसमें, हिमालय क्षेत्र में। और यहां पर जो स्थानिक पादप प्रजातियां हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, वो कौन कौन हैं? तो यहां पर सिरका स्टेरेशिया, सिरका स्टेरेशिया, ब्यूटोमेशिया, आपके तथा स्टेकी यूकेरेशिया, स्टेकी यूरेशिया जैसी स्थानिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इस हिमालय क्षेत्र में जो मुख्य रूप से जीव पाए जाते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। यहां पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? तो पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग, हिमालय ताहर, आपके गंगा डॉल्फिन, आपके सुनहरा लंगूर, ठीक है, आपके हिम तेंदुआ, आपका एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा तथा नीली भेड़ आदि। यहां पर मुख्य रूप से ये जानवर पाए जाते हैं। पिग्मी हॉग, हिमालय ताहर, गंगा डॉल्फिन, सुनहरा लंगूर, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा और नीली भेड़। ठीक है, और यहाँ की एक हिमालयी जो क्षेत्र है इसकी एक और विशेषता है, जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में नामदफा उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, जो अति संकट जीवों की सूची में आती है, वो भी यहाँ स्थानिक जीव के रूप में शामिल रहती है। ठीक है, यहाँ कहाँ? आपके हिमालयी क्षेत्र में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में
पाई जाने वाली नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी। अति संकट जीवों की सूची में अति संकट जीवों की सूची में शामिल एक कैसी प्रजाति है? स्थानिक जीव है। ठीक है, कैसा जीव है? स्थानिक जीव है। बात करते हैं दूसरे हॉटस्पॉट क्षेत्र की, जिसको हम इंडो बर्मा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र। वैसे तो जो इंडो बर्मा क्षेत्र है ये पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसका जो मुख्य विस्तार भारत के में है तो वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग, म्यांमार तथा दक्षिणी चीन के यूनान में फैला हुआ है। और इसमें कई देश भी शामिल हैं, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तथा थाईलैंड। इस तरह के क्षेत्र भी यहां पर सम्मिलित हैं इंडो बर्मा क्षेत्र में। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो इंडो बर्मा क्षेत्र है यह मुख्य रूप से वनाच्छादित है। यहां पर सर्वाधिक मात्रा में वन उपस्थित हैं। यह हॉटस्पॉट कैसा है? वनाच्छादित है। बहुत जोरदारी का यहां वन पाया जाता है। और यहां पर इंडो बर्मा क्षेत्र में कपी की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? यहां कपी की बहुत सी प्रजातियां उपस्थित हैं। जैसे कौन कौन सी जातियां उपस्थित हैं? यहां बंदर, लंगूर, आपके गिब्बन आदि। इस तरह की जो प्रजातियां हैं कपी की, वो आपके इंडो बर्मा क्षेत्र में उपस्थित रहती हैं। और इंडो बर्मा क्षेत्र में ही ताजी पानी के कछुए की स्थानीय प्रजाति की भी संख्या बहुतायत में पाई जाती है। यहां पर ताजे पानी के कछुए की स्थानीय प्रजाति बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है। और यहां की जो संकटग्रस्त जातियां हैं वो इस प्रकार से हैं। यहां की संकटग्रस्त जातियां तो इंडो बर्मा क्षेत्र की जो संकटग्रस्त जातियां हैं वो हैं व्हाइट ईयर्ड नाइट हेरॉन, व्हाइट
ईयर्ड नाइट हेरॉन, दूसरी यहां प्रजाति है ग्रे क्राउंड क्रोकियस, तीसरी यहां की संकटग्रस्त जाति है ऑरेंज नेक्ड पैट्रिज आदि। ये इंडो बर्मा क्षेत्र की संकटग्रस्त जातियां हैं। और अदरक जो है, अदरक यहां की स्थानीय प्रजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडो बर्मा क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कौन है, तो यहां की जो स्थानीय प्रजाति है वो अदरक है। बात करते हैं तीसरे हॉटस्पॉट क्षेत्र की, जिसको हम पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका का क्षेत्र कहते हैं। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। क्या है पश्चिमी घाट और श्रीलंका? तो इसका जो विस्तार है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम उच्च भूमि के क्षेत्र तक उपस्थित है। कहां? दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम उच्च भूमि क्षेत्र तक है। और भारत का सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कैसा है? भारत का सबसे अधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। चारों क्षेत्रों में सबसे अधिक समृद्ध जो है वो पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र है। दूसरी यहां की विशेषता यह है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है यहां पर। क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कैसा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? तो यहां पर लगभग 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहां का जो घनत्व है वो पाया जाता है। ठीक है। यहां पर पाई जाने वाली प्रमुख जातियां जो हैं, यहां पर पाई जाने वाली प्रमुख जातियां, तो यहां पर जो जातियां हैं जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं वो है एशियाई हाथी, ठीक है, आपके नीलगिरी ताहर, ठीक है, नीलगिरी ताहर, आपके भारतीय बाघ, और आपके शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, ये जो है आपके पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका की विशेष प्रजातियां हैं। और यहां पर ब्लैक पियर और कार्डमॉय, कौन कौन? ब्लैक पियर
और कार्डमोए, ठीक है, यहां की स्थानिक प्रजातियां हैं। यहां की स्थानिक प्रजातियां हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्षेत्र की, जो हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है, जिसको हम सुंडालैंड क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या है सुंडालैंड क्षेत्र? देखो, इस क्षेत्र को 2013 में यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र में चुना गया। हॉट स्पॉट क्षेत्र में चुना गया सुंडालैंड क्षेत्र को। कब? 2013 में। और इसका जो विस्तार है वो भारत के ग्रेट निकोबार से लेकर मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस तक फैला हुआ है। निकोबार से लेके मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस तक। और यहां की जो प्रमुख प्रजातियां हैं, यहां की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो है आपकी मैंग्रोव, कोरल रीफ, ठीक है, मैंग्रोव हैं, कोरल रीफ हैं, ठीक है, कछुआ हैं, मगरमच्छ हैं, कछुआ हैं, मगरमच्छ हैं, ठीक है, प्रॉन हैं। ये यहाँ की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो हैं। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि इसका जो है हॉट स्पॉट में चुना जाना वो 2013 में यूएनओ के द्वारा हुआ था।